हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टेटिंग पर। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। मैंने आपको पूरे वस्तुनिष्ठ और पूरा पेपर है आपका जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके पहले का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है? तो आपको ये दिया गया ये किसका उदाहरण है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया का। सेकंड हो जाएगा निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद आता है वक्र की छनन इकाई कहलाती है। तो इसका हो जाएगा आपका बा वाला। इसके बाद आपका फोर्थ वाला आता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? इसमें हो जाएगा आपका सभी, द हो जाएगा इसमें आपका सभी, फोर्थ वाला द हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका पांचवा तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो इसका आपका हो जाएगा सा अपवर्तन। इसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न छठवां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो इसका हो जाएगा आपका सा पत्ती के। आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इसका हो जाएगा आपका सा छोटी आंत में। इसके बाद आता है आपका आठवां प्रश्न, रंध्र में उपस्थित रचना होती है। तो क्या होती है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, दा हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद आता है दोस्तों अपना रिक्त स्थान प्रश्न, क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो पहले का हो जाएगा आपका आधी। इसके बाद आता है आपका सेकंड, पौधों में खग पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक द्वारा होता है। तो फ्लोएम हो जाएगा आपका इसमें, आप जैसा कि देख सकते हैं फ्लोएम। इसके बाद आता है आपका तीसरा, मानव फेफड़ों की इकाई कुपिका के विनिमय में सहायता करती है। तो श्वसन हो जाएगा दोस्तों आपका श्वसन। इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला, सरीसृप के हृदय में कक्ष होते हैं। तो 3 कक्ष होते हैं, 3 आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम अगला देखेंगे आपका लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक क्रिया हो जाएगी आपकी। इसे आप संरक्षण भी लिख सकते हैं, पुस्तक में करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आपका छठवा जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो संयोजक अभिक्रिया कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद आपका रहेगा 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सिनेप्स कहलाता है। इसके बाद आता है आपका 8वां, प्रतिवृत्ति क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका मेरु रज्जु। इसके बाद आता है आपका प्रश्न तीसरा, जोड़ी। तो आपका जोड़ी पूछा गया है इसमें। तो आपका ये रहेगा पहला, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर और ऑफ पेरिस, जिप्सम, ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, फेरस सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और ग्लूकोज। तो आपका इसका रहेगा, पहले का रहेगा आपका तीसरा। इसके बाद आता है आपका दूसरे का रहेगा आपका दूसरा वाला ही, तीसरे का रहेगा आपका पहला वाला। इसके बाद आता है आपका चौथे का रहेगा आपका चौथा। पांचवे का भी आपका 5वां रहेगा, जी आपकी आमने सामने दी गई हैं ज़्यादातर। छठवें का भी आपका 6वां रहेगा। इसके बाद आपका आएगा 7वें का रहेगा आपका 8वां। इसके बाद 8वें का आपका रहेगा 7वां। तो आपकी ये इस प्रकार रहेंगी, आप देख सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरा इस प्रकार। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न आपका फोर्थ वाला, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल। तो इसका देखिए, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड वाला, शुद्ध जल में
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, ये आप हमें कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। तो इसके बाद आपका थर्ड आएगा लेंस की क्षमता का सूत्र है, तो इसका हो जाएगा आपका P बराबर 1/f। इसके बाद आता है आपका दर्पण सूत्र, तो इसका हो जाएगा 1/f बराबर, तो ये आपका रहेगा इसका। इसके बाद आता है आपका 5वीं का 10 का pH मान। इसके बाद आपका इसका रहेगा 1.5 से 3 के बीच, 3 के बीच आपका इसका रहेगा। इसके बाद आपका आता है वाहनों में पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो आवर्धन कहलाता है, आवर्धन। इसके बाद आता है आपका 8वां ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, क्या कहलाता है, तो अवतल लेंस कहलाता है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन 5 से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, प्रश्न उत्तर, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। पूरे क्वेश्चंस हम देखेंगे, 22-23 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो 5वां हो जाएगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताने हैं आपको। 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं जी। इसके अथवा मिलेगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न 6वां रहेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसके अथवा मिलेगा द्रव्यस्थापन अभिक्रिया का एक आपको समीकरण लिखना है। 7वां प्रश्न रहेगा आपका परावर्तन के नियम लिखिए। अब उत्तर आप इसके अथवा मिलेगा आपको उस उत्तल दर्पण को फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर आपको दी गई है। इसके बाद आपका रहेगा रक्तदाब क्या है, इसके अथवा मिलेगा आपको एंजाइम क्या होता है, 2 उदाहरण लिखना है आपको। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 9वां हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, लिखिए। इसके अथवा मिलेगा हमको ATP का कार्य क्या होता है। इसके बाद आता है अपना 10वां क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया क्या है। इसके अथवा मिलेगा आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। दोस्तों ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारी। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न आता है कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, आपको नाम बताने हैं। इसके अथवा मिलेगा आपको अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न आता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना करना है आपको। इसके बाद आता है आपका एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता 5D है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। इसके बाद आता है आपका 13वां प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। इसके बाद आपका इसके अथवा मिलेगा आपको पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित क्यों नहीं हो पाता है। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न रहेगा रक्त व लसिका में 2 अंतर बताने हैं आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा इसके अथवा का भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। हम भोजन करते हैं तो हमारी इसमें लार की क्या भूमिका रहती है। 15वां रहेगा अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर बताने हैं आपको। इसके बाद आ जाता है हमारा दैनिक जीवन में pH का महत्व समझाइए। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न आता है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा में मिलेगा आपको तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए। इसके बाद आता है हमारा 17वां क्वेश्चन ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में 3 अंतर बताने हैं आपको। इसके बाद आता है आपका धमनी और शिरा में 3 अंतर बताइए। आपके 3 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, ये 3 नंबर वाले। इसके बाद आता है आपका 18वां प्रश्न आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए। इसके बाद आपका रहेगा इसके अथवा में आपको जो दिया गया है नीचे आप पूरा देख सकते हो। अपतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख बनाना है आपको। आपके जो दिए गए हैं आबाशी इस प्रकार आपको बनाना है। आपका रहेगा 19वां लेंस की आवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखना है। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करना है। इसके अलावा मिलेगा आपको किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न रहेगा निम्न
निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको जो दिए गए हैं इनको आपको समीकरण बनाने हैं। इसके बाद इसके अथवा मिलेगा आपको आयरन को हरे रंग की एक लवण के साथ गर्म करने पर लाल भूरा यौगिक बनता है और के समान गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। लवण की पहचान क्रिया का आपको समीकरण बताना है। इसके बाद आपको 11वां रहेगा मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो कार्य बताने हैं। इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आपको 22वां प्रश्न दिया गया है। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने पूरे 22 क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपको पेपर में मिलने वाले हैं। आपको पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।